मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है ग्रहों के अंत को, उसके साथ पृथ्वी के अंत को देख रहे थे। और हमने जो है 7 मोहरें जब खोली गई तो उनसे क्या इस पृथ्वी पर विपत्तियां ये देखा। फिर उसके बाद 7 तुरहियां फूकी गई, उनसे जो आपत्तियां आई वो देखी। और फिर हम ये अब देखना चाहते हैं 7 जो है परमेश्वर के प्रकोप से भरे हुए कटोरे पृथ्वी पर डाले गए। और इसके बाद परमेश्वर के प्रकोप का अंत हो गया। और ये 7 कटोरों का जो वर्णन है वो 15 और 16 अध्याय प्रकाशित वाक्य का वहां पाया जाता है। मैं उसका एक हिस्सा आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य का 15वां अध्याय और 16वां अध्याय दोनों है, लेकिन मैं आपके लिए 15वां अध्याय पढ़ रहा हूं, फिर हम 16वें अध्याय को धीरे धीरे करके देखेंगे। और यहां यूं लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी और उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर, उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उन कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए देखा। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए। और इसके बाद मैंने देखा, स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए छाती पर सुनहले पट्टू के बांधे हुए मंदिर से निकले। और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगान युग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों को 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। और इन प्रकोपों के होने पर अंत है, अंत है। ये वे लोग जो शैतान के कारण चलाए जाते थे, स्वयं शैतान, उसके साथ उसकी तिरेकता, वे सारे स्वर्गदूत जो उनके साथ हो लिए थे, और वे लोग जो उनके पीछे चल रहे थे, जिन्होंने उसकी पूजा की थी, वे सब इन विपत्तियों को झेलेंगे। 7 मोहर खोलने पर जो विपत्तियां थी वे भी, 7 तुरहियां फूकने पर जो विपत्तियां थी वे भी, और ये 7 कटोरे डालने पर भी जो विपत्तियां हैं, ये वे लोग जो शैतान के पीछे चले थे, वे इन विपत्तियों को जो है सहेंगे। धन्य है वे लोग जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोया और अपने माथों पर उसकी चिन्हाने ली, जिसका वर्णन 7वें अध्याय में। कई लोगों को शैतान ने मार डाला था, वे मर गए, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर ने उन्हें
जीवित करके उन्हें अपने साथ में लिया। सो वे लोग जिन्होंने शैतान के उन चिन्हों को अपने दाहिने हाथ और माथों पर लिया था, वे इन विपत्तियों का सामना करेंगे। वे इन विपत्तियों का सामना करेंगे। और वे क्या है ये अंतिम विपत्तियां, हम एक एक करके देखेंगे। सो आए अपने अध्ययन पे चलें। सो वे सातों स्वर्गदूत जो तैयार हुए परमेश्वर की आपत्तियों से भरे हुए वे कटोरे पृथ्वी पर डालने के लिए, जिनका वर्णन 16वें अध्याय में आया है, और जो है वहां कहा गया है कि इन कटोरों के हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और वो कटोरे डालने पर, एक एक कटोरे डालने पर एक एक विपत्ति आई। और जो है ये सातों कटोरे जो है जैसे एक समरी के रूप में, एक चार्ट के रूप में, ये सातों कटोरे के रूप में लैंड पर, समुद्र पर, रिवर नदियों पर, सूर्य पर, शैतान के सिंहासन पर, यूफ्रात नदी पर और वायुमंडल में, ये वो 7 कटोरों का सारांश है जो यहां बताया गया। ये वो 7 कटोरे जो परमेश्वर के प्रकोप से भरे हुए थे। और ये 7 विपत्तियां, अंतिम विपत्तियां जिनका वर्णन जो है यहां आया है, ये उन लोगों पर जिन्होंने शैतान के अंक को लिया था, शैतान की जो है उन्होंने आराधना पूजा की थी। वे इस पृथ्वी पर रहे तो सही 7 साल के, और 7 स्वर्गदूत, 7 मेमने के वो सीले और ये 7 तुरियां सब तैयार हो गए पृथ्वी पर डालने के लिए। और इनके द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न, हर स्वर्गदूत ने जो कटोरा उंडेला, उससे जो है हर विपत्ति आई। और वो विपत्ति क्या है, हम एक एक करके जो है देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। सो ये वो विपत्तियां हैं एक सारांश के रूप में, ताकि आप अध्ययन कर सके, आप इसको रोक करके, पॉज करके लिख सकते हैं सारांश के रूप में, जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। और इसीलिए पहले से बता रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के रहस्यों को जानें, क्योंकि समय बिल्कुल द्वार पे खड़ा हुआ है। किस दिन से ये शुरू होगा हमको नहीं मालूम, और यदि वो शुरू होता है और हम उसमें प्रेजेंट होते हैं, हमारे व्यवहार कैसे हो, ये प्रभु चाहता है कि हम उसमें जो है जीवित पाए जाए और प्रभु के साथ अनंत जीवन के लिए जाने वाले हो सके। सो पहला कटोरा जो फूका गया, उसके लिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सो यहां 16वें अध्याय में वो लिखा गया है। सो पहले कटोरे का जो वर्णन है वो 16वें अध्याय प्रकाशित वाक्य की दूसरी आयत में आया है, और मैं आपके लिए वो पढ़ रहा हूं। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उस मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला।
जो शैतान के अंकों को अपने माथों पर लिए हुए थे और जो उसकी वर्शिप करते थे, आराधना करते थे, उसकी पूजा करते थे, वे उन सबके माथों पर जो अब रह गए हैं। अब देखिए, पृथ्वी पर हमने देखा था कि आज का कैलकुलेशन देखें तो करीब 300 करोड़ लोग उस समय होंगे। 300 करोड़ लोग जो है, जिनके माथों पर एक प्रकार का बुरा जो है फोड़ा निकला, जो उस पशु की ना सिर्फ इन्होंने अंकों को लिया था, वे पशु की पूजा करते थे, वे उसकी आराधना करते थे, वे उसके पीछे हो लिए थे। और शैतान ने इन्हें मारा नहीं, इन्हें जीवित रखा। और ये जीवन कितने साल का? 7 साल का। लेकिन ये 7 साल भयंकर, 7 साल भयंकर। और वो विपत्तियां जो अभी तक पृथ्वी पर नहीं आई थी, इन सब का सामना करेंगे। वे रहेंगे तो सही, लेकिन सामना करने। और जो लोग मर गए वे परमेश्वर के पास चले गए। सो ये भी मरेंगे। 7 साल में ये विपत्तियां झेल करके, आपत्तियों का सामना कर करके ये मरेंगे। इनके सिर पर एक दुखदायी फोड़ा निकल गया। सब व्यक्तियों का। अब वो दुखदायी फोड़ा क्या हो सकता है? वो हम कह सकते कैंसर या कुछ और ये जो फोड़ा है, इसका वर्णन बुरा है, पहली बात। दूसरा, वो पेनफुल है। तीसरा जो है वो दुखदाई है, जानलेवा है, वो सुधरने वाला नहीं, और पूरी देह में वो फैलता जा रहा है। सो ऐसा ये फोड़ा हो सकता है गैंग्रीन, डायबिटीज, टीबी या कुछ और कैंसर महत्वपूर्ण है जिनमें। और पहले जो है कटोरे के बाद में ये सब लोगों पर आया जो पृथ्वी पर थे। और इसके बाद दूसरा कटोरा जो है वो उंडेला गया, जिसका वर्णन 3री आयत में आया है। सो दूसरा कटोरा जिसका वर्णन 16 अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसकी 3री आयत में आया। दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुओं का सा लहू बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। दूसरा कटोरा जो है समुद्र पर आया। इसके पहले जब तुरियां फूकी थी, 1/3 लहू जैसा हो गया था समुद्र का पानी। 1/3 पशु मर गए थे, उसके 1/3 जीव जंतु मर गए थे, 1/3 जहाज मर गए थे। लेकिन ये दूसरा कटोरा जो समुद्र पे डाला गया, इससे समुद्र का हर प्राणी, लिखा है समुद्र में का हर जीवधारी मर गया। हर जीवधारी, कोई भी समुद्र का जो है हिस्सा जो है जिंदा नहीं रहा। और क्या स्थिति होगी इसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते। सो पूरा समुद्र ऐसा मरे हुए जैसा हो गया। हर प्राणी समुद्र का मर गया, हर प्राणी। देखिए, पृथ्वी पर, लैंड पर पहले कटोरे का असर हुआ था, दूसरे का असर समुद्र पर। हर जीवधारी जो समुद्र का है वो मरा। देखिए, सभ्यताएं खत्म हो गई, खत्म होने जा रही है। कैसे खत्म होगी? ऐसे खत्म होगी।
जिसका वर्णन बाइबल में है। और ये कब होने वाला है? ये उस 7 साल के दौरान, जो दानियल का 70वां सप्ताह भी है, जो टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेशन भी कहलाता है, जो मसीह के द्वितीय आगमन से पहले की स्थिति है। ये मसीह यीशु के द्वितीय आगमन से पहले की स्थिति है। सारी समुद्र की मछलियां, जीव जंतु सब मर गए। और इसके बाद जो है वो मसीह यीशु का द्वितीय आगमन है। इन कटोरों के बाद में मसीह यीशु का द्वितीय आगमन है। और तीसरे कटोरे जो है नदियों और पानियों पर आया, जिसका वर्णन 4 आयत से 7वीं आयत तक है। तीसरा कटोरा जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय की 4 आयत से 7वीं आयत तक आया है, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया, और वे लहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो था, तू न्यायी है, और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तीसरे ने जब अपना कटोरा नदियों पर डाला, तो सारी नदियां जो है लहू की सी लाल हो गई। और ये आपत्ति जो है सब लोगों के जो लिए तकलीफ का कारण। उस स्वर्गदूत ने कहा प्रभु की आराधना करते हुए कि प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो रहेगा, तेरे निर्णय सच्चे हैं। और पृथ्वी के लोगों का न्याय किया गया, जिन्होंने प्रभु के लोगों को और उन भविष्यवक्ताओं को मार डाला, उन लोगों का न्याय किया गया। और इस न्याय में ये कहा गया कि प्रभु के निर्णय सच्चे हैं। और ये सब पृथ्वी पर, प्लैनेट पृथ्वी पर, सब नदियों के ऊपर हुआ। और जब सब नदियों का जो पानी है वो लहू का सा लाल हो गया, और सब प्राणी जो है इस कष्ट के लिए जो पृथ्वी पर थे वो तैयार रहे। और प्रभु ने ये कहा उस स्वर्गदूत ने, क्योंकि इन जो लोगों थे जिन पे ये कष्ट आया, इन लोगों ने प्रभु के नबियों और भविष्यवक्ताओं को मार डाला था, और ये विपत्ति इन पे अवश्य आनी थी। पहली विपत्ति जो है हमने देखा कि सारे लोगों के सिर पर वो फोड़ा उठा। दूसरी विपत्ति जो है समुद्र पे आई, और तीसरी विपत्ति जो सब पानी के स्रोत पे आई। और चौथी विपत्ति का वर्णन जो है 8वें अध्याय 8वीं आयत में, 16वां अध्याय 8वीं आयत में यहां यूं लिखा है, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। चौथा जो कटोरा उंडेला गया वो कटोरा जो है सूर्य पर। अब देखिए, सूर्य ऑलरेडी जो है वो धुएं से काला भी हो गया था,
लेकिन जो बचा कुचा पार्ट रहेगा शायद उसमें इतना बड़ा विस्फोट हुए कि लिखा है कि सूर्य जो है मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और जो है सूर्य का भी इसके बाद में अंत है। सूर्य की उस अनंत जीवन में लिखा है 20वां अध्याय यदि आप देखें, फिर 22वां अध्याय देखें, वहां लिखा है परमेश्वर के राज्य में सूर्य का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि सूर्य को बनाने वाले परमेश्वर से उस स्वर्ग में उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। अभी तक ग्रह का जो सेंटर बिंदु था वो सूर्य था और सूर्य के आसपास सारे ग्रह मंडल थे। अब सूर्य का अंत जो है वो डिसाइड हो गया। सूर्य का अंत, सारे लोग इस सूर्य से झुलसने लगे और प्रभु के नाम की निंदा करी। मन नहीं फिराया लेकिन निंदा करने लगे। ये स्थिति। और 5वां कटोरा जो है जिसका वर्णन 10वें और 11वें आयत 16वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का आया है, यहां यूं लिखा है, और 5वें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया। देखें, शैतानी लोग शैतानी बातें ही कर रहे हैं। अब उनको मन फिराने का कोई अवसर ही नहीं समझ में आता। और जो पीड़ा हुई, जो 5वें ने अपना कटोरा उस पशु अर्थात शैतान के सिंहासन पर उंडेल दिया और शैतान के सिंहासन पर जब उंडेल लिया तो पूरा अंधेरा छा गया, डार्क, कालापन। और पीड़ा के मारे, उन फोड़ों की पीड़ा के मारे, सूर्य की गर्मी के कारण, जल जाने के कारण लोगों ने अपनी अपनी जबान चबाने लगे। लिखा है अपनी जीभ चबाने लगे और परमेश्वर की निंदा करी। मन नहीं फिराया, मन नहीं फिराया। और जो है ये 5वीं विपत्ति जो शैतानी सिंहासन पर डाल दी गई और उसका सिंहासन जो है वो अंधकारमय हो। लोगों ने ये भयंकर पीड़ा दी, लोगों की मृत्यु नहीं, ये झुलसने के कारण जो है अंधियारा छा गया शैतान के सिंहासन पर और लोग अपनी जबानें चबाने लगे, जबान चबाने लगे, मौत मांगने लगे, लेकिन मौत नहीं आ रही थी, मौत नहीं आ रही थी। और उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा करी, परमेश्वर के नाम की निंदा करी, लेकिन मन नहीं फिराया। और 6ठी विपत्ति जो है जिसका वर्णन 16वें अध्याय की 12 आयत से 16 आयत तक के बीच में आया है, वो ये है। और 6वें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व राजाओं दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से
3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। वे चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर की नहीं आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना दिखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। और छठवें ने अपना कटोरा उस बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्वी दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। देखें कितनी जबरदस्त बात है। प्रकाशित वाक्य में उस नदी का नाम है यूफ्रात, फरात जिसे कहा गया, जो उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में अदन के बगीचे को सींचने के लिए उन 4 नदियों में से एक नदी है जो निकली थी। आपको याद हो कि यूफ्रात उनमें से एक है। और आज भी फरात नदी जो है वो तुर्की से निकल करके सद्दाम हुसैन के महल के पीछे आज भी बह रही है, आज भी बह रही है। और देखें, इसीलिए मैंने कहा कि परमेश्वर ने पृथ्वी का अंत पृथ्वी के आरंभ से ही ठहरा दिया। वो न्याय आरंभ से ठहरा दिया, अनंत काल का जीवन आरंभ से ठहरा दिया। पृथ्वी का अंत कैसा होगा ये आरंभ से ठहरा दिया। फरात नदी जो उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में है, पृथ्वी के अंतिम हिस्से में इसका वर्णन है। और प्रभु ने जो 6वां स्वर्गदूत भेजा, वो इस नदी के ऊपर उसने जब कटोरा डाला तो ये नदी सूख गई। पूर्वी दिशा जो मुस्लिम कंट्री हैं वे तैयार हो गए इस जगह पर, यरूशलेम और इज़राइल से लड़ने को तैयार हो गए और उस जगह इकट्ठा हुए जो हरमगिदोन कहलाता। और मैं हरमगिदोन के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, पहले हम देख चुके हैं। और ये फरात नदी जो है आज भी पाई जाती। जहां फरात है वहां पर अदन का बगीचा भी, सो उस अदन के बगीचे को भी खोज लिया गया। और यहीं पर जो है बेबीलोन भी है, जिसमें नबूकदनेस्सर राज्य करता था। जो आज का इराक है वो किसी समय बेबीलोन हुआ करता था। और इसी क्षेत्र में अदन का बगीचा भी था। सो हमारा परमेश्वर इतना महान, उसके वर्षों का अंत नहीं। और देखें, फरात नदी पर ये जब कटोरा उंडेल दिया तो ये नदी सूख गई और पूर्व के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो गया कि वे इज़राइल से लड़े। और ये हरमगिदोन इज़राइल का वो देश है जहां पर पहले भी युद्ध हुआ। बाइबल में उसका वर्णन है। और ये जो है ये नदी का रास्ता, ये तुर्किस्तान से, जो तुर्की वर्तमान में है, वहां से जो है ये निकली है। और
ये नदी को सुखा देने से बहुत बड़ा रास्ता तैयार हो गया और सारे देश इज़राइल के विरुद्ध तैयार हो गए लड़ने को। ये वो मैप है, ये वो मैप है। और देखें, यूफ्रात तुर्की से निकल करके जो है ये इस हिस्से में, ये उसका मैप है। तुर्की से निकल करके यूफ्रात, ये तिग्रिस रिवर है, ये इराक का हिस्सा, और यहां इसका अंत। ये फरात नदी जो अदन के बगीचे को सींचने के लिए निकली थी, जिसका वर्णन दूसरे अध्याय उत्पत्ति में है और प्रकाशित वाक्य में और वर्तमान में भी ये नदी पाई जाती है। कितनी जबरदस्त बात है, कितनी जबरदस्त बात है। सो ये यूफ्रात या फरात नदी तुर्की से चली और यहां तक, और ये लोग, ये जब सूख जाएगी तो इराक, ईरान और ये देश इज़राइल, ये रहा, इससे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। और यहां पर किसके युद्ध करेंगे? प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह। और वे बताएंगे कि हम इज़राइल से, और प्रभु इस जगह उतरेगा हर्मगिदोन, और शैतान और उसकी सेना को जो है नष्ट करेगा। और अदन का बगीचा भी बोलते हैं इसी जगह, क्योंकि ये नदी अदन के बगीचे को सींचने के लिए निकली, जिसे परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी, और वो नदी आज भी पाई जाती, वो नदी आज भी पाई जाती। ये वो 4 नदियां, और वो कैसे अदन के बगीचे को जो है सप्लाई करती थी, सींचती थी। और अदन इस हिस्से में, और जो है परमेश्वर ने आदम को यहां रखा। पिसोन, गिहोन, हिदकेल और यूफ्रात, ये जो है नदियों के नाम। और उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में ये हम पाते हैं, ये फरात नदी का नाम वहां पर जो अदन के बगीचे को सींचने के लिए परमेश्वर ने बनाया। और कुश का ये देश वहां पर आकर के ये मिल जाती है। सो ये पूरा हिस्सा, ऐसा बोलते हैं, अदन का बगीचा, अदन का बगीचा। और जब राजा लोग इज़राइल से लड़ने को तैयार होंगे, मसीह यीशु जो है इसी यरूशलेम में अपने पांव धरेंगे। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, हर्मगिदोन, ये वो नदी, ये वो नदी, यूफ्रात नदी जो वर्तमान में पाई जाती है, वर्तमान। और देखें, ये बेबीलोन इसी जगह, ये यूफ्रात, फरात नदी, फरात नदी के ये चिन्ह, वो फोटोग्राफ आज भी वर्तमान में जिंदा है, आज भी वर्तमान में जिंदा है। फरात नदी, फरात नदी, फरात नदी। और प्रभु चाहता है कि उसके लोग जो है इन बातों को समझें। और 7वां जो कटोरा डाला गया, जिसका वर्णन जो है 17वें आयत में आया है,
और सातवें कटोरे का वर्णन प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय 17वीं आयत में से आगे आया है, और वहां यूं लिखा है कि सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भिंडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भिंडोल कभी ना हुआ। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिराओं से पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, और पहाड़ों का पता न चला, और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के ओले गिरे। और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। ये 7वीं विपत्ति, अंतिम विपत्ति जो है, जिसका वर्णन अभी हमने देखा, जो 16वें अध्याय और उसके 17वें पद से आगे का हिस्सा है, कि ऐसा बड़ा भिंडोल आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से ऐसा बड़ा भिंडोल नहीं हुआ, और नगर के 3 टुकड़े हो गए। एक्चुअली पृथ्वी डिवाइड हो गई 3 टुकड़ों में। पृथ्वी डिवाइड हो गई 3 टुकड़ों में, अलग 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 अलग। और जो लोग रह गए थे उनके ऊपर मन मन भर के ओले गिरने पड़े। और मन मन भर के मतलब, एक मन मतलब 40 किलो ओलों के वेट कितना, 40-40 किलो के बर्फ के टुकड़े लोगों पर गिरने पड़े। और ये विपत्ति इतनी भारी थी कि लोगों ने परमेश्वर की निंदा की। और बड़ा नगर बाबुल का स्मरण, देखिए हमने देखा था बेबीलोन, उस नगर का स्मरण परमेश्वर के यहाँ, परमेश्वर उसे नष्ट करने पर, परमेश्वर उसे नष्ट करने पर, और सारी पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत। और सब पहाड़ जो है अपने अपने स्थान से टल गए। नगर के 3 टुकड़े हो गए, वास्तव में पृथ्वी के 3 टुकड़े हो गए। हर स्थान अपने स्थान से टल गया। और जो है बेबीलोन का स्मरण, या जो सारे पापों का स्मरण जो है परमेश्वर के यहाँ हुआ, और परमेश्वर ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका वर्णन जो है इस 17वें अध्याय में, जो हम आगे देखेंगे। बेबीलोन का अंत इसी समय परमेश्वर के यहाँ हुआ, और सारे लोग जो बुराइयों में फंसे रहते थे और बुराइयां उनको पसंद थी, वे मार डाले गए। और ये 7वां कटोरा जो है बेबीलोन पे, और ऐसा बड़ा भूकंप कि पृथ्वी के 3 टुकड़े हो गए, और लोग परमेश्वर को गालियां बकने लगे। बेबीलोन का अंत आ गया। जो हिस्सा है, यहां आकर के परमेश्वर का प्रकोप समाप्त। पृथ्वीकांत, सूर्यकांत, चंद्रमाकांत, तारागणों का अंत। और इसके बाद जब शैतान उसके लोग तैयार हुए लड़ने के लिए, और फिर जो है
प्रभु यीशु मसीह से लड़े, लिखा है 19वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य के कि वो जय पाता हुआ निकला और शैतान और उसके त्रिएकता के दोनों रूपों को जो है हमेशा हमेशा की आग में डाल दिया गया। शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया गया और 1000 साल बाद फिर से उसको खोला गया और वो सारी जातियों को जो पृथ्वी पर थी उनको इकट्ठा करके परमेश्वर से लड़ने को निकला और आग स्वर्ग से गिरी और शैतान को हमेशा के लिए जो है नरक में डाल दिया गया, जिसका वर्णन 20वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य। सो दोस्तों, धीरे धीरे हमने ये सारा हिस्सा देख लिया और दूसरे हाफ में क्या हो रहा है ये हमने देखा। सो 7 जो है मोहरें खोली गई, 7 तुरियां फूकी गई, 7 कटोरे डाले गए। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, ताकि जब न्याय हो तो आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। और यदि अभी तक नहीं लिखे गए तो आप अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं, परमेश्वर के पास आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए धीरज धरता है, आपके लिए आवाज लगाता है। इसके पहले कि दिन बुरे आए, हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं। आए अपने स्वर को प्रार्थना में झुकाएंगे। प्रार्थना। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि पृथ्वी का अंत हो इसके पहले आप हमें अपने वचन के द्वारा सतर्क करते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा हमें सतर्क करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके लोग जो है इस पृथ्वी के अंत के पहले आपके पास उठा लिए जाए। प्रभु, कई लोगों ने अभी तक इन रहस्यों को नहीं जाना है, वे दिल से सीधे और ईमानदार हैं। प्रभु, ऐसे तमाम लोगों में आपकी आत्मा काम करने पाए, उनके हृदय बदले जाएं पिताजी। कठोर हृदयों को आप नम्र बनाएं पिता, कि वे आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। आपने फिरौन के हृदय को कठोर किया, लेकिन आप कहते हैं कि फिरौन भी मेरा है, नबूकदनेस्सर भी मेरा है, ऐसा आप कहते हैं। जो प्रभु, जो आप हृदयों को कठोर करते हैं तो आप हृदयों को नरम भी करते हैं। और प्रभु, किसी के हृदय को परिवर्तित करना किसी के बस में नहीं, वो आपके बस में है। सो प्रभु, जो लोग आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी सहायता मदद करते हुए हम इस विनती को सारा आदर देते हुए आपको इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.